हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जो क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है वो पीआरटी के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9 10th के लिए भी है और साथ में स्टेट पेपर 1 के लिए भी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इससे 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, यानी एपी क्या होती है। तो देखो, एपी नंबर्स का एक समूह होता है जिसमें पहले नंबर, फिर बाद में नंबर, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद नंबर, ऐसे आते रहेंगे। जो दूसरा नंबर होता है वो पहले वाले में कुछ जोड़ करके बनता है या कुछ घटा करके बनता है। ठीक है, अगर मैथ की लैंग्वेज में देखोगे तो ये है प्रोग्रेशन, इसका मतलब ये प्रोग्रेस करती है यानी कुछ ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो समझ ऐसे सकते हो कि पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करोगे तो अगला नंबर बन जाएगा, फिर उसमें कुछ ऐड करोगे तो अगला नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये 2 है, इसमें हमने कुछ ऐड किया तो ये 4 हो गया, इसमें कुछ ऐड किया तो 6 हो गया, इसमें कुछ ऐड किया तो 8 हो गया, इसमें कुछ ऐड किया तो 10 हो गया। इस तरीके से अगर आप करते रहोगे तो इसको ऐसे लगा कर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 100, 95, हमने देखो कुछ घटा दिया है, फिर आ गया 90, 85, ऐसे ये चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने जोड़ करके बनाया है, इसमें हमने घटा करके बनाया। अगर आप गुणा करके बनाते हो, जैसे ऐसा कि मान लो कि 2 है, इसमें हमने किसी नंबर से गुणा कर दिया तो 4 हो गया, फिर गुणा कर दिया तो 8 हो गया, फिर गुणा कर दिया तो 16 हो गया, फिर गुणा कर दिया तो 32 हो गया, ऐसे ये बनता रहा है। लेकिन इसको हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगला वाला जो पद है या तो जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए या घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। गुणा करने वाला समांतर श्रेणी नहीं बोलते हैं, उसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। खैर वो हमें लेना देना नहीं है, हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके पास कोई नंबर लिखा है, इसमें आपने किसी नंबर से भाग दिया तो फिर इतना आ गया, फिर भाग दिया तो इतना आ गया, फिर भाग दिया तो कुछ और आ गया, ऐसे ये आ रहा है। तो गुणा, भाग, रूट, घात, ये सब वाली समांतर श्रेणी नहीं बोली जाती है। ठीक है, हमेशा पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब कुछ जोड़ोगे या घटाओगे, तो अगला नंबर जो प्राप्त होगा उससे बनने वाली जो सीरीज रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं एपी। सही है, यहां तक समझ में आ गया। जैसे देखो, इसमें हमने जोड़ करके बनाया है, इसमें हमने घटा करके बनाया। अब चलो, जो भी नंबर यहाँ लिखा है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये है, ये है, जो भी नंबर यहाँ है, किसी भी सीरीज का जो नंबर होता है वो उसको बोलते हैं पद, यानी टर्म बोलते हैं। ठीक है, इस टर्म को स्मॉल ए से या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि ये लोग हैं, तो इसको हम लोग स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल टी से। ठीक, टी का मतलब टर्म होता है, ए वैसे ही जनरल नोटेशन है। देखो, ये पहले नंबर पे इसलिए A1 लिखेंगे तो T1 लिखेंगे। सही है, दूसरे नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं A2 या T2। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे A2 बोलो चाहे T2 बोलो। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तीसरा पद है इसलिए A3 बोलेंगे और T3 भी बोल सकते हैं। ये चौथे नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको A4 बोलेंगे और T4 भी बोल सकते हैं। दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। चाहे ए लिख दो चाहे A1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ए लिखा जाता है तो ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक चीज और आता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर ये क्या होता है सर जी, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, आपको याद होना चाहिए। जब तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा तब तक ए और डी समझ लो इसकी जान है। अगर ये नहीं है किसी क्वेश्चन में तो बिना इसके गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए और डी का काम है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सर जी ये सार्व अंतर होता क्या है, बहुत ही आसान है। देखो,
अगर हम आपसे कहें कि किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकालिए तो 4 और 2 का अंतर 2 है, 6 और 4 का अंतर 2 है, 8 और 6 का अंतर 2 है, इनका अंतर मतलब लगातार किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकालिए तो अंतर देखो समान आ रहा है। 10 8 का अंतर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ऐसे इसका 5 है, 5 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सारों अंतर यानी डी बराबर होता है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना है, हमेशा याद रखिएगा। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला वाला घटाना है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर जी हम ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, चौथे में से तीसरा वाला घटाइए। जो नंबर यहां रहेगा उससे एक कम वाला घटाना है, मतलब बाद वाले में से जस्ट उसके पहला वाला घटाना है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर हम यहां जनरल तक चलें कि n, चलो यहां अभी ये n की बारी नहीं आ रही है, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप घटाना चाहते हैं कि सर जी हम घटाएंगे A100 में से, तो 99 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई सा भी एक यूज कर दीजिएगा। जनरली लोग यही यूज करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी मिल जाता है, दूसरे में से पहला वाला घटाना है। याद रखिएगा, दूसरे में से पहला घटाना है, ये नहीं कि हमेशा बड़के में से छोटका घटाना है। नहीं भैया, ऐसा रूल यहाँ पर नहीं है। ये सारों अंतर का फार्मूला होता है, दूसरे में से पहला घटाना है। दूसरा चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, हमेशा दूसरे में से पहला घटाना है। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछें, पहले वाले में अगर हम आपसे पूछें कि सर जी पहला वाला बताइए कि प्रथम पद कौन है, तो आप कहोगे सर जी 2 है, सही है। अगर हम आपसे पूछें इसमें सारों अंतर कितना है, सारों अंतर, तो आप कहेंगे सर जी दूसरे में से पहला वाला घटा दीजिए। इसका मतलब 4 में से 2 निकालेंगे तो उत्तर 2 आ गया। इसका मतलब ये पहले वाले में ए का मान और डी का मान हमने निकाल दिया। ए का मान भी 2 आया है और डी का मान भी 2 आया, सही है, यहां तक पल्ले पड़ रही बात। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा और सारों अंतर कितना हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। प्रथम पद आप यहां से देख के बता दो कि 100 है, इसका उत्तर जो है वो 100 है। और सारों अंतर का फार्मूला होता है, दूसरे वाले में से हमेशा पहला वाला घटाएंगे। ठीक है, याद रख लो, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे, आसान रहेगा। दूसरा वाला 95 है, पहला वाला 100 है, तो 95 में से 100 घटाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब जब आप घटाओगे तो 100 में से 95 घटेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा तो निकल ही नहीं सकता है, तो 100 में से 95 निकालोगे, इसका मतलब 5 बचेगा, और जिसमें से निकलता है उसी का निशान लगता है। तो ये है डी का आंसर। समझ में आ गया। ए का उत्तर आ रहा है 100 और डी का उत्तर आ रहा है -5। समझ में आ गया। अब देखो, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डी का क्या क्या आंसर हो सकता है, तो नोट कर लो यहाँ पे डी का जो आंसर हो सकता है, डी का जो उत्तर हो सकता है, वो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, वो कोई निगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, यानी शून्य भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये भी शून्य भी हो सकता है। तो डी का आंसर इतना हो सकता है, सही है। अगर डी का आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देख लो, डी का आंसर अगर पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, डी का आंसर 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव का 2 है, तो देखो नंबर धीरे 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 बढ़ रहा है। अगर डी का आंसर निगेटिव है तो इसका मतलब नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप देख लो, यहाँ डी का आंसर -5 है, निगेटिव है, इसका मतलब नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो देखो नंबर कम हो रहे हैं। अगर डी का आंसर 0 आ गया, अगर डी का आंसर 0 आ गया तो ये समझ जाइएगा कि हमेशा जो आपके नंबर्स हैं वो सेम है, 5 5 5 5 5 5 ऐसे रहेंगे, 10 10 10 10 10 ऐसे चलते रहेंगे, 15 15 15 15 ऐसे चलते रहेंगे। वो भी एक समांतर श्रेणी है, याद रखिएगा, सही है। तो इतनी चीजें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। अब आगे, ये तो एकदम बेसिक अभी बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर्स दे दिया जाता है, ये खाली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर दे दिया जाता है, उसके बाद आपको पूछेगा कि एपी है कि नहीं है, चेक करो। बहुत ही आसान है। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें कुछ, जैसे एग्जाम्पल में है क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ही करवा दे रहे हैं। चलो देखो,
क्वेश्चन ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और इनके 3 और पद लिखिए, बस ये है। चलो पहले क्वेश्चन को छोड़ करके सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि ये आसान है इसलिए। सबसे पहले तीसरा वाला, तीसरा आपके पास लिखा हुआ है 2 4 6 नहीं सॉरी 8 है, 8 16। देखो भैया ये श्रेणी जो है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब इसके पदों की संख्या मतलब गिन नहीं सकते हो आप। 1 2 3 4 ये तो आ रहा है, जिंदगी भर आता रहेगा, इसका मतलब इसके पदों की संख्या अनंत है, तो इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि यहां लिख दिया गया 100 लिख दिया गया, इसका मतलब ये हो गया ये 100 तक जाकर के रुक गई सीरीज, तो रुक गई इसका मतलब इसके पदों की संख्या हम गिन सकते हैं। जब गिन सकते हो तो उसको बोलते हैं फाइनाइट, और अगर नहीं गिन पाते हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। फिलहाल ये याद रखो, अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें चेक करना है ये सीरीज है कि नहीं है। अब तो आप खुद ही बता सकते हो कैसे, बहुत ही आसान है। सर जी आपको सारो अंतर निकालना है, सारो अंतर, सारो अंतर का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। सारो अंतर चाहे जहां से निकालोगे सब बराबर होगा, चाहे जहां से निकालो। कोई कहेगा हम यहां से निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, यहां से निकालो तब भी उतना ही आना चाहिए, यहां से निकालो तब भी उतना ही आना चाहिए। अगर सारो अंतर यानी सबका अंतर समान है तो उसी को समांतर श्रेणी बोलेंगे, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। जैसे आप देख लो, यहां हम निकालते हैं A2 यानी 4 में से 2 निकालते हैं तो उत्तर आ रहा है 2, ठीक। थोड़ा अलग से अगर A3 में से यानी यही कॉमन डिफरेंस अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो 8 में से 4 घटाओगे तो उत्तर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। क्या ये सारो अंतर इस सारो अंतर के बराबर है? सारो अंतर मतलब सबका अंतर अगर समान रहेगा तभी तो उसको सारो अंतर बोला जाता है। इसका मतलब ये 4 2 के बराबर नहीं है, तो जब कभी भी सारो अंतर बराबर नहीं आएगा तो समझ जाइएगा वो सीरीज यानी AP नहीं है, तो ये AP नहीं है। सही है, समझ में आया कि नहीं है? अब कोई भी नंबर्स आपको दिया है उसको चेक करना है AP में है या नहीं है, तो सबका अंतर निकाल लो। 4 में से 2 निकाल दो, 8 में से 4 निकाल दो, 16 में से 8 निकाल दो। अगर सबका अंतर बराबर हो गया तो सारो अंतर बराबर है, इसका मतलब AP है, और अगर बराबर नहीं है तो AP नहीं है। जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। सर जी इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.03, लेकिन जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो 0.003 आ जाएगा। इसमें 0.03 आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.003 आ रहा है, इसका मतलब दोनों अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं मानी जाएगी। सही है। आगे एक जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, आपके पास है √3, फिर है √12, फिर है √27, रूट में 48, ऐसे ये आ रहा है। √3 को ऐसे ही रहने दो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। चलो हम यहां यही बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। √12 का मतलब ये हुआ कि सर जी इसको फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे तो इतना लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां से 2 का पेयर बन गया, इसलिए 2 हो गया बाहर और ये हो गया अंदर। तो √12 को हम लिख सकते हैं 2 और √3 अंदर। यहां इसको करोगे तो 3 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहां से 3 रह जाएगा। यहां से करोगे तो 4 का पेयर बन जाएगा और 3 रह जाएगा। अब देखो, चलो निकालते हैं सारो अंतर। अगर आप A2 माइनस A1 करोगे तो जितना उत्तर आ रहा है A3 माइनस A2 करने से उतना ही आना चाहिए। A4 माइनस A3 करने से
यानी आप दूसरे में से पहला घटाओ, जितना उत्तर आ रहा है तीसरे में से दूसरा घटाने पर उतना ही आना चाहिए, चौथे में से तीसरा घटाने पर उतना ही आना चाहिए, पांचवें में से चौथा घटाने पर उतना ही आना चाहिए, सबका बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, a2 है 2√3 और माइनस में है √3, a3 यानी तीसरा वाला है 3√3 माइनस में है 2√3, यहां से चौथा वाला है 4√3 और तीसरा वाला है 3√3। दो गधा में से एक गधा निकल गया, अरे √3 को मान लो गधा है तो ये दो गधा लिखा है, ये एक गधा है, तो दो गधा में से एक गधा निकल गया, इसका मतलब एक गधा बच गया। तीन गधा में से दो गधा निकल गया तो एक गधा बच गया। चार गधा में से तीन गधा निकल गया तो एक गधा बच गया, इसका मतलब इधर भी एक गधा, इधर भी एक गधा, इधर भी एक गधा, सब बराबर है, बराबर है, इसलिए एपी है ये, एपी है ये। ठीक है, अब आगे भी कुछ उसने बोला है, आगे भी कुछ बोला है, वो कह रहा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सारो अंतर और इनके तीन और पद लिखिए, तो सारो अंतर कितना आ गया, ये चीज, इसका मतलब यही चीज आपको जोड़ करके लिखना है, काम खत्म। अब देखो, यहां एक गधा, यहाँ दो गधा, यहाँ तीन गधा, यहाँ चार गधा, तो इसके बाद क्या रहेगा, पांच गधा, इसके बाद क्या रहेगा, छह गधा, इसके बाद कितना रहेगा, सात गधा, इसके बाद कितना रहेगा, आठ गधा, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, अगर कोई कहेगा सर जी ये तो आप बाहर निकाल के लिख रहे हैं, तो अंदर ले जाने का कैसे ले जाएंगे, बहुत ही आसान है। ये जो पांच है एक बार है, एक बार है, लेकिन जब अंदर जाएगा तो दो बार हो जाएगा। अरे भैया दो बार था तभी तो बाहर आया है, इसका मतलब पांच एक बार बाहर है तो अंदर जाएगा दो बार हो जाएगा। ऐसे मत करिए, पांच है उसका वर्क कर दीजिए, ये पांच है अंदर जाएगा 25 हो जाएगा, 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा। ये 6 है अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, 36 तिया 108। ठीक है, ये 7 है 49 हो जाएगा, 49 तिया 147 होता है भैया। बस इसके बाद हमें पहाड़ा नहीं आता, खुद से कर लीजिएगा। 64 तिया कितना होता है, 192। ठीक है, 64 तिया, हाँ 192 होता है। खैर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एपी है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये दो तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं, खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम तुरंत बताएंगे। दो तीन क्वेश्चन आपके लिए है, चेक करना है एपी है कि नहीं है। अगर है तो आपको बताना है आगे का टर्म, जैसे ये दोनों आप कर लीजिएगा, इसे हमें करने दो क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। चलो यहीं पर देखो, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चौथा है। आपको निकालना है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। चलो पटकते हैं, a2 देखो इतना बड़ा है भैया, जहां कॉमा लगा है तो रखते हैं 4 प्लस √2, माइनस करना है 4, बराबर में है a3 देखो ये है 4 प्लस 2√2, माइनस करना है अगला वाला, ये वाला 4 प्लस √2। लेकिन जब माइनस लगा दिए हैं तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिख दो, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि हटाओ ब्रैकेट, अंदर का साइन चेंज करो। जैसे यहां पर हम -4 लिखेंगे, माइनस में √2 लिख दिए, देखो प्लस में 4 प्लस में √2 है, हमने -4 माइनस √2 लिख दिया, हम डायरेक्ट कर देंगे। बराबर में है, चौथे में से तीसरा वाला माइनस करना है, चौथा है इतना, माइनस करना है तीसरा वाला, ये चीज 4 प्लस 2√2 है, लेकिन हम लिखेंगे 4 माइनस 2√2। चलो अब देखो, ये हो गए शहीद, बचा कितना, एक गधा, बराबर ये हो गए शहीद, दो गधा में से एक गधा निकाल दो तो इसका मतलब एक गधा बचा, बराबर 4 हो गया शहीद, तीन गधा में से दो गधा निकल गया तो एक गधा, सब तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एपी में है और इसका सारो अंतर √2 है। सही है, कर सकते हो ना। चलो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एपी कब होती है, प्रथम पद क्या होता है, सारो अंतर क्या होता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
कह रहा है निम्नलिखित द्वारा परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा गया था। उसका बहुत, जो हमारे पास बुक है पता नहीं किस प्रकाशन की है, उसमें बहुत लेंदी सोल्यूशन है। अरे भैया कुछ भी नहीं करना था, उसमें कुछ भी नहीं करना था। जब भी कभी भी ऐसे ऐसे दिया रहे तो आप उसको समझ लो कि लिखा हुआ है। चलो पहला वाला बता रहे हैं। पहला वाला ये लिखा हुआ है 4n+1, ये समझ लो कि फार्मूला है। क्या कह रहा है? अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखिए, मतलब शुरुआत के 3 पद लिखिए। पहला पद लिखिए, दूसरा पद लिखिए, तीसरा पद लिखिए। चलो आराम से देखो, जब पहला आपको निकालना है तो n की जगह पर 1 रखना है, जब दूसरा निकालना है तो n की जगह पे 2 रखना है, जब तीसरा निकालना है तो n की जगह पे 3 रखना। खत्म। चलो n की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो ये 4 गुणे में 1 प्लस में 1 तो हो गया 4 एकम 4 प्लस 1, उत्तर में 5। जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 गुणे में 2 प्लस में 1, 4 दूनी 8 1 9, डायरेक्ट लिख दें। चलो ये हो गया। जब n की जगह पे 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे में 3 प्लस में 1, 4 तिहाई 12 1 13, हो गया। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है यानी दूसरा है, ये तीसरा है। यही तो पूछा था, इसमें क्या करना है ना। चलो अगला वाला देख लो, सेकंड वाला क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि ऐसे दिया था, उसके बाद पूछा था कि 3 पदों का योगफल बता दो। अरे भैया जब तीनों पद आपको पता चल गए हैं तो योगफल क्या है? तीनों को जोड़ देना है, 5 9 13, खत्म। अब क्या जरूरत है इतना लेंदी बताने की, इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन बताने की? नहीं, उससे कुछ मिलता नहीं है भैया। चलो आगे देखते हैं। 2n-1, 2 की घात n-1 है, ये समझ लो फार्मूला है। कह रहा है प्रथम 3 पद लिखिए, यानी एक बार आपको रखना है n बराबर 1 तो पहला वाला आ जाएगा, और n बराबर 2 दूसरा आ जाएगा, n बराबर 3 तीसरा आ जाएगा। तो पहले वाले में चलो 2 की घात 1 माइनस 1 यानी 2 की घात 0, और किसी भी गधा की पावर अगर 0 लगती है तो आंसर होता है 1। ठीक, चलो आगे। 2 की घात यहां पर 2 रखना है तो 2 माइनस 1 यानी 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 रख दो यहाँ पे भैया। 2 की घात 3 माइनस 1, यहां से 2 की घात 2 बराबर में है 2 की घात 2 का मतलब 4। हो गया पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कुछ भी रह गए, बस n की जगह पे 1 पटक दो, 2 पटक दो, 3 पटक दो, खत्म, निकल आएगा। सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझो, कुछ भी नहीं है, जो पढ़ाया गया उसी पर है। कह रहा है कि यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान बताओ। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एक का मान है k+2, एक का मान है 4k-6, एक का मान है 3k-2। ये 3 संख्या है, कह रहा है समांतर श्रेणी में है। अच्छा भैया ये खुद ही बता रहा है समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका सार व अंतर निकालेंगे तो समान आएगा, ये खुद ही बोल रहे हैं। तो हम जब कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो हमेशा सार व अंतर से भिड़ा देना है। सार व अंतर क्या होता है? दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, सही है, बराबर तीसरा माइनस दूसरा। सही है, समझ में आ रहा है? अरे भैया इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो, वो सार अंतर कहलाता है। ये दोनों बराबर होगा क्योंकि खुद ही बोला है संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, वो खुद बोल रहा है। तो चलो रखते हैं। a2 जो है वो 4k-6 है, फिर माइनस लगा है। यहां से तरीका ये है चाहे ब्रैकेट लगा लो चाहे ब्रैकेट का साइन चेंज करके लिख लो। a1 k+2 है तो हम लिखेंगे -k-2 बराबर में a3 है 3k-2, सही है भैया, माइनस a2 यानी दूसरा वाला पद ये है सर जी 4k-6 है तो हम लिखेंगे 4k+6, क्योंकि माइनस लगाने के से अंदर का साइन चेंज करना होता है। चलो अब देखो भैया ये भी k है ये भी k है, तो 4k में से 1k निकल गया तो 5k बच गया है ना भैया। अरे भैया ऐसा ना करो, जोड़ना नहीं है, 3k बचेगा।
चाइना वाले उठा ले जाएंगे, ऐसा करेंगे हम। 3k, ये -6 है, ये -2 है, तो कुल मिलाकर के -8 आ गया। अरे -6 है, -2 है, 6 गधा 2 गधा मिल गए, गधा गधा मिल ही जाते हैं। यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, इसका मतलब 4 में से 3 निकल गया तो माइनस का 1k आ गया। अरे भैया इसमें से निकल रहा है तो इसी का निशान लगेगा ना। -2 है, +6 है, तो 6 में से 2 निकल गया, प्लस का 4 आ गया। अब k एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो। देखो ये 3k अपनी जगह पे बैठा हुआ है, इस -k को बुला लो इधर, बराबर 4, ये चचा जान उधर चले गए। अब 3k और 1k कुल मिलाकर के 4k हो गया, और यहाँ 8 4 12, तो k बराबर हो गया 12, और ये चचा जान चले गए नीचे, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी k का उत्तर आ गया 3। k का उत्तर आ गया 3, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, लाओ 1 यहाँ पे रख करके देख लें, एक नंबर बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। उसके बाद देख लो क्या समान अंतर है सब में, अगर समान अंतर है तो हमारा ऑप्शन सही है, नहीं समान अंतर है तो 2 रख के उठा कर चेक करो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका ये। ठीक है, और कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि हमारे पास ABC कहेगा ये तीनों संख्याएं जो हैं समांतर श्रेणी में हैं, तो कोई फार्मूला आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है। नहीं भैया, फार्मूला कहां से बना है, देखो जब कभी भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट, दूसरा माइनस पहला, यानी A2 - 1 और A3 - A2, यही करना ही है हर बार। दूसरा पद B है, पहला पद A है, तीसरा पद C है, दूसरा पद B है। इस B को इधर कर दो तो B भी एक तरफ हो गए, C रहने दो, A उधर कर दो, ये हो गया। अच्छा एक B तो कुल मिलाकर के 2B हो गया, बराबर क्या ऐसे लिख सकते हैं A + C? अरे भैया प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो B बराबर होता है A + C बटे में 2, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इफ 3 नंबर्स ABC आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि B बराबर होगा A + C/2। A + C/2 कहां से आया देख लो, सही है। चलो अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आप खुद से कर दो। देखो 3x + k है, 2x + 9 है, x + 13 है। कह रहा है कि एक AP के 3 क्रमागत पद हैं, यानी क्रम से 3 पद लिखे हुए हैं AP के, समांतर श्रेणी में है, तो कह रहा k का मान बताओ। फिर वही लगेगा, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, करें डायरेक्ट करें भैया। चलो हमारे पास है 3x + k और एक है 2x + 9 और क्या है x + 13, ये है। इसमें से इसको घटाना है तो सबसे पहले 2x + 9 माइनस 3x - k घट गया। इसमें से इसको घटाना है तो x + 13 माइनस 2x + 9, सॉरी -9। लो भैया निशान उशान बदलना ना भूलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब चलो देखो यहां पर 2x है, 3x है, तो 3x में से 2x निकल गया, माइनस का x आ गया। ये सब ऐसे ही रहने दो, रहने दो। अभी यहाँ देखो x है, यहाँ देखो x है, यहाँ से इतना निकल गया, फिर आ गया माइनस का x प्लस का 13 माइनस का 9। अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 13 में से 9 निकल गया तो प्लस का 4 आ गया। जिसमें से निकलता है उसी का निशान लगता है। जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा मग है और एक बड़ी सी बाल्टी है, तो मग में बाल्टी तो जाएगी नहीं, जाएगा तो मग बाल्टी के अंदर, बाल्टी के अंदर मग जाएगा। तो जब आप बाल्टी के अंदर मग डालोगे और दूर से देखोगे क्या दिखाई देगा, वही बाल्टी ही दिखाई देगी, जो बड़ा है वही दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर जी -x इधर भी है, -x इधर भी है, शहीद हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इस -x को इधर ले आओ तो +x हो जाएगा, उसके बाद शहीद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो 9 - k
बराबर में है 4, लेकिन हमसे पूछा है कि k का मान बताओ, तो हम k को रोक लेंगे। एक तरीका ये है, 9 को उधर भेज देंगे, इतना हो गया, तो माइनस के बराबर में हो गया माइनस में 5, और ये माइनस माइनस शहीद हो गया, तो के बराबर आ गया 5। या फिर आप यहाँ से दूसरा तरीका लगा सकते हो कि सर जी हमारे पास 9 माइनस के बराबर में 4 है, तो हम ऐसा करते हैं, इस चचा जान को इधर भेजते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं। तो 9 ये इधर आ गया -4, और बराबर में माइनस के उधर चला गया तो के, तो इधर आ गया के, और 9 में से 4 गए 5, यानी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया के बराबर 5। सही है। तो यहां से ये चीज समझ में आई है कि अगर कभी भी 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, सारों अंतर बराबर करके दूसरे में से पहला घटाएंगे, बराबर करेंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। सही है। अब चलो कुछ चीजें और, जैसे अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8, अच्छा नहीं, आसान बन जाएगा ना, अभी थोड़ा सा टफ बना दे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5, 9, 13, उसके बाद 17, 21। कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, बताइए ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है, तो अब बताइए 95 नंबर पे कौन आएगा? तो गाड़ी फंस जाएगी, पेट्रोल खत्म, गाड़ी वहीं पंचर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। फार्मूला एक बनेगा, कैसे बनेगा देखो, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। अगर पूछा होता है छठवां सातवां तो हम लिख करके बता दिए होते, लेकिन 95 नंबर पे कौन बैठा है वो कैसे पता चलेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बहुत आसान है। फार्मूला कैसे बनता है वो आप देख लो पहले। सर जी इसको जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए का मान 5 है। सही है, प्रथम पद 5 है। डी का मान आप निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल लो, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो कहीं से भी निकाल लो, चाहे 17 में से 13 निकाल दो, चाहे 21 में से 17 निकाल दो, या 9 में से 5 निकाल दो, या 13 में से 9 निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि यही दोनों से निकाल लेते हैं, तो 9 - 5 यानी उत्तर आ गया 4। सही भैया, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि सर जी ये पहला 5 तो लिखा हुआ है, हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगलवा में जो 9 बना है ना, ये पहलके वाले में 4 जोड़ा गया है। पहलके वाले में 4 जोड़ा गया, ओ हो, तभी 9 बना है। अच्छा, इसमें क्या किया गया? पहलके वाले में 2 बार 4 जोड़ा गया है। अब नहीं समझ में आया? अच्छा ऐसे आप समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझ लो कि इस वाले में 4 जोड़ो, इतना बन गया। अब इस वाले को फिर से लिख दो, इसी वाले को देखो हमने फिर से लिख दिया 5 + 4। सही है, लिख दिया ना। अब इसमें फिर से 4 जोड़ दो तो बन जाएगा 13। सही है। अगर जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा 10-20 सेकंड भगा लो, अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो देखो, अब तीसरा वाला, चौथा वाला कैसे लिखेंगे? ये चीज हमने कॉपी कर दिया और फिर अपने पास से 4 जोड़ेंगे। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं समझ में आ रहा भैया? ये पहला वाला है और ये पहले में डी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना। हाँ, अब इसमें देखो ये तो ए है, इसमें एक डी तो 2D हो गया। अच्छा, एक ए है, 3 बार डी है। ओहो, इसका मतलब यह हुआ कि पहलके वाले में ए रहता है, दूसरके वाले में a + 1D रहता है, तीसरके वाले में a + 2D रहता है, चौथे वाले में a + 3D रहता है, तो पांचवें वाले में रहेगा, जो यहां पर रहेगा उसमें रहेगा a + 4D, और छठे वाले में जो भी रहेगा a + 5D रहेगा। अब समझ में आ गया गुरुजी, एकदम सही से समझ में आ गया। मतलब पांचवें वाले में 4D, छठवें वाले में 5D। ओहो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि
17वें वाले में कितना रहेगा, तो आप बताइएगा a प्लस 16d, एक d कम रहता है। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट आपको पहले फार्मूला बता देते हैं कि जनरल टर्म आपको किसी भी नंबर पर डायरेक्ट पहुंचना है। जैसे 95 नंबर पे कौन बैठा होगा, 70वें नंबर पे कौन बैठा होगा। जैसे देखो ये पहले नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। बताओ 10वें नंबर पे कौन बैठा होगा, बताओ 15वें नंबर पे कौन बैठा होगा, 105वें नंबर पे कौन बैठा होगा, 190वें टर्म पे कौन होगा। बहुत आसान है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। दुनिया वाले इसी को फार्मूला कहते हैं। जनरल टर्म, आपको किसी भी टर्म पर पहुंचना है, चाहे आप ऐसे याद कर लो या आप ऐसे याद कर लो कि जितना भी डी रहेगा एक कम रहेगा। अगर हमें चाहिए 15 वाला, तो a प्लस एक कम डी 14d लिखेंगे। सही है। अरे भैया n की जगह पर 15 डाल दोगे तो 15 माइनस 1 14 नहीं बचेगा। अगर आपको कोई पूछे कि 95 नंबर पे कौन होगा, तो डायरेक्ट तुरंत बताइएगा a प्लस 94d होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि a प्लस सॉरी आपको बताना है 900 पे कौन रहेगा, तो आप बताइए a प्लस 899d। सही है, समझ में आ गया। अब दुनिया वाले इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को और लास्ट टर्म को L से लिखा जाता है, लास्ट टर्म को L से लिखा जाता है। L का फार्मूला भी यही रहेगा। अगर कभी आपके जीवन में AP में लास्ट टर्म पूछे तो यही फार्मूला लगा देंगे। अब ये दोनों फार्मूला अपनी खोपड़िया में डाल लेना है कि जब कभी भी जनरल टर्म का फार्मूला पूछेगा, मतलब डायरेक्ट पहुंचना है 70वें नंबर पे, 25वें नंबर पे, तो हम Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5 बार आंख बंद करके जोर जोर बोल दो, अपने आप खोपड़िया में घुस जाएगा। रास्ता यही है। ठीक, चलो Tn या L लास्ट टर्म अंतिम पद वही फार्मूला होता है। सही है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर किसी भी पद पर आपको पहुंचना है तो आप उसमें a निकाल लो, d निकाल लो, वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। सही है भैया। चलो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी AP का पहला पद 5 है, यानी A का उत्तर 5 है और सारो अंतर 3 है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। बहुत ही आसान है। A का आंसर जो है वो 5 है, D का आंसर कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा है T10 का आंसर कितना होगा, 10वें पद का मान। बहुत ही आसान है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि AP में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो A और D है, यानी पहला पद और सारो अंतर। अगर ये दोनों आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो A10 का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करोगे तो 10 यहां रहता है तो 9 यहां रहेगा। हो गया, यही तो अभी बताए हैं। T10 का आपको आंसर चाहिए, T10 तो यही फार्मूला है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की जगह पे 10 रखोगे तो a प्लस 10 माइनस 1 d, यानी a प्लस 9d। वही चीज आप डायरेक्ट लिख दो, क्या जरूरत है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, बस हो गया। a का उत्तर 5 है, 9 गुणे d का मान 3 है। लो भैया पहले जोड़िएगा नहीं, पहले गुणा करिएगा, तो 9 त्रिक 27 हो गया, 27 में 5 जोड़ दीजिएगा तो उत्तर हो गया 32। ये सब ओरल की चीजें हैं, बस खाली समझा रहे हैं, इसलिए अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, चलो भैया 32। लो, जब आप कुछ क्वेश्चंस बहुत मेहनत से किए रहोगे ना तो बाकी क्वेश्चन सब आसान हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी AP में पहला पद 7 है और सामान्य अंतर यानी सारो अंतर 4 है, इसका 15वां पद बताइए। A का उत्तर 7 है, D का उत्तर 4 है, आपसे कौन सा पद पूछा है, 15वां, यानी T15।
T15 यानी A प्लस 14D है ना, जितना यहां रहता उससे एक कम D यहां रहेगा। A का मान 7 है, 14 गुणे D का मान 4 है, पहले आप गुणा कर दो तो 7 धन 14 चौका 56 होता है, 56 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 63। कहीं है भैया 63? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही है। वैसे अगर आप नहीं चाहते हो लिखना तब भी बहुत आसान है। देखो 15वां आपसे पूछा है, बस 15 है तो 14 से गुणा कर दो सारों अंतर में, 14 चौका 56, 56 में 7 जोड़ दो 63, बिना लिखे, सब कुछ प्रोसेस वही लेकिन माइंड में। चलो आगे। लेकिन हम सलाह देंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप लिख करके करिए तभी भेजे में बैठता है। यदि किसी एपी का पहला पद 8 है, सामान्य अंतर 2 है, तो 50वें पद का मान क्या होगा? ए का मान 8 है, सारो अंतर 2 है, तो 50वें पद का मान कितना होगा? अगर हम चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको सलाह देंगे कि आप लिख करके करिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले पद का मान 8 है, 49 गुणे में डी का मान 2 है, तो 8, 49 दुना होता है 98, 98 में 8 जोड़ दोगे 106 है, कहीं भैया 106? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन तो आप धज्जियां उड़ा सकते हो ना इसकी। हाँ, यदि किसी एपी में पहला पद 1 है और सामान्य अंतर 3 है, यानी ए का मान 1 है और डी का मान 3 है, तो आपसे पूछा है 25वां पद क्या होगा, यानी T25 का मान बताइए। तो T25 क्या होगा? A प्लस 25 है तो 24D लिखेंगे। चलो रख दो, A का मान 1 है प्लस 24, गुणा लगाइए भैया, D का 3 है, पहले जोड़िएगा नहीं, बार बार बता रहे हैं, 24 तिया होता है 72, तो 72 में 1 जोड़ दोगे उत्तर हो जाएगा 73। ऑप्शन ए वाला सही है। सही है, पल्ले पड़ रहा है तो खुद से कर सकते हैं ना, कुछ भी पूछ ले, सारों अंतर दे दे, पहला पद दे दे, उसके बाद आपसे पूछे 195 का मान बताओ, तो 195 पूछ रहा है तो 194 यहाँ पटकिएगा, उसके बाद गुणा उड़ा करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? किसी एपी का पहला पद 9 और सामान्य अंतर 7 है, तो 20वें पद का मान बता दो। ये तो हम नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस क्वेश्चन को आंसर मतलब इसका आंसर दीजिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कितना आंसर है। जल्दी से करिए भैया, हम इसको छोड़ रहे हैं। वैसे हम डायरेक्ट इसका बता सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड आप वेट करो, आप खुद से करो तब तो। चलो करो भैया जल्दी से। 20वें पद का मान पूछा है, हो गया? देखो 20वें पद का मान पूछा है तो 19D रहेगा, 19 में सारों अंतर से गुणा करेंगे, 19 सतह 133 होता है, 19 सतह 133, 33 में 9 जोड़ोगे 142 आ जाएगा, जो आपके पास आंसर नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, 142 इसका राइट आंसर आएगा। चलो आगे। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए का मान कितना है सर जी? 5 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5वें पद का मान 17 है, यहां से समझो, 5वें पद का मान 17 है, यानी जो 5वें नंबर पर बैठा है उसका मान 17 है, यानी हमसे यह कहा गया है कि T5 का मान 17 है। ये चीज समझ लो, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मेहनत से समझोगे ना तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कह रहा 5वें पद का मान 17 है, यानी जो 5वें नंबर पे बैठा है उसका मान 17 है, तो T5 का मान 17 है। सही है। आपसे क्या पूछा है? सामान्य अंतर बता दो, यानी डी का मान बता दो। तो सर जी यहाँ तो कहीं डी है ही नहीं, कैसे? तो बहुत ही आसान है भैया, देखो T5 को क्या हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। मैथ में याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर दी है तो फालतू नहीं दी होती है। वैसे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, इतना बड़ा सोल्यूशन, तो वो फालतू कैसे दे सकता है? वो तो खुद ही बहुत कम देने की कोशिश करता है। तो जितनी भी चीजें मैथ के क्वेश्चन में होती हैं उसका यूज कहीं ना कहीं होगा जरूर। जैसे ए है तो इसका मतलब इसका यूज तो होगा जरूर। चलो T5 A प्लस 4D लिख दिया, बराबर में इसका मान 17 दिया गया है, बस हो गया। सर जी ए का मान 5 यहां से पटक दो और प्लस में
4d बराबर में 17। अब इसी को सॉल्व करना है, पहले इस चचाजान को इधर फेंक दो तो हमारे पास बचेगा 4d बराबर में 17 माइनस में 5, यानी 4d बराबर में 17 में से 5 गए 12। d को उधर फेंक दो तो d बराबर 4 को उधर फेंक दो, d को ना फेंकिएगा, तो 4 से ये कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी डी का उत्तर हो गया 3। कहीं है? अगर इंडिया में है तो लगा दीजिए, ऑप्शन ए वाले में है ठोक दीजिए, खत्म। सही भैया, समझ में आ रहा है? चलो आगे अगला क्वेश्चन। किसी एपी में 10वां पद 50 है और सामान्य अंतर 5 है, पहला पद बता दो। देखो 10वां पद 50 है, इसका मतलब ये हुआ T10 का मान 50 है। ये तो आपने बताया है, हम तो फार्मूला भी लिख सकते हैं T10। T10 हमें पता है A + 9D होता है। T10 का मान T10 की जगह पे पटक दिए, बराबर में 50 है वो भी पटक दिए। क्वेश्चन और बोला है सामान्य अंतर 5 है, यानी D का मान 5 दिया गया है, D बराबर 5 दिया गया है, तो A रहने दो, 9 रहने दो, D का मान 5 यहाँ पटक दो, बराबर में 50, तो A प्लस 9 × 45 बराबर में 50, 45 उधर करो, इधर बचेगा अकेला A, तो 50 - 45 यानी उत्तर आ गया A बराबर 5। खत्म, खल्लास। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 4 6 8 10, मतलब ये चल रही है, एपी का 50वां पद क्या होगा? जो 50वें नंबर पे बैठा होगा उसका मान कितना होगा? 2 4 6 8 10। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम पूरा लगाने का तरीका आपको बताते हैं। आपसे पूछा है कि 50वां पद कितना होगा, यानी आपसे पूछा गया है T50 का मान बता दो, T50 का मान बता दो। तो T50 का जो फार्मूला बनेगा वो A + 49D बनेगा, 1D कम होता है इससे। तो सर जी A अगर मिल जाए और D मिल जाए, यहाँ पटक देंगे, जोड़ घटा करके उत्तर बता देंगे। लेकिन A का मान कैसे पता चले? तो A का मान होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है भैया? 2। सारोंतर निकाल लो, सारोंतर मतलब दूसरे में से पहला निकाल लो, तो 4 - 2 यानी उत्तर आ गया 2। तो चलो रख देते हैं यहाँ पर 2, यहाँ 49 गुणे में D का मान भी 2 है। पहले ये करना है, ये ना करिएगा, इधर नहीं, 98, और इसको जोड़ दीजिए, धड़ाक से आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सही है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो 7 14 21 28 का 12वां पद कितना होगा भैया? 12वें नंबर पे जो बैठा होगा उसको बताओ। तो बहुत आसान है, हम यहीं से निकाल देते हैं। पहले A का मान 7 आ गया, A का मान 7। D कैसे निकाला जाता है? सर जी दूसरके वाले में से पहलका वाला घटा के लो, ये भी 7 आ गया। कौन सा पद चाहिए? 12, यानी T12 आपको चाहिए। T12 का मतलब होता है A + 11D। A का मान 7 है, D का मान भी 7 है। ये 7 पहले नोट कर दो, यहां से 77 हो गया, 77 7 84 हो गया। उत्तर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी वाला सही हो गया। है ना आसान? चलो आगे देखते हैं। यदि किसी एपी का 5वां पद 15 है, 5वें नंबर पे जो है उसका मान 15 है, यानी T5 का मान 15 है, और 10वां पद 30 है, बहुत अच्छी बात है, T10 का मान 30 है। तो कह रहा है कि सामान्य अंतर बता दो, यानी D का मान बता दो। अब कैसे काम करेगा दिमाग? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो T5 है, T10 है, T5 है, T10 है, ध्यान से देखिएगा। चलो T5 को क्या हम लिख सकते हैं? A + 4D बराबर में 15 है, उसको ऐसे ही गोद दो। क्या T10 को हम ऐसे लिख सकते हैं? A + 9D? कहोगे हाँ सर जी लिख सकते हैं। ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया। आप चाहे इसको पहला लिख लो, इसको दूसरा लिख लो, आपकी मर्जी है, चाहे जो लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब देखो ध्यान से सुनिएगा, चलो हम पहले ये वाला लिखते हैं, उसके नीचे ये वाला लिखते हैं। हमेशा जब एपी का क्वेश्चन रहेगा, एपी का, तो हमेशा घटाइएगा, हमेशा घटाइएगा, घटाइएगा। चलो घटाते हैं। लो भैया, घटाने के लिए नीचे वाला निशान बदल देते हैं। ये प्लस ए है, प्लस तो माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां जहां माइनस वो प्लस। अब देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, दोनों हो गए शहीद। 9 में से 4 घटाना है। जो निशान पहले था वो भूल जाओ, जो बाद में लगा उसको पढ़ा जाएगा। 9 में से 4 निकल गया तो 5 डी आ गया, बराबर 30 में से 15 निकाल दो तो 15 बचेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हमेशा जब भी इस टाइप का ऐसे रहे तो बड़के डी वाले में से छोटका वाला डी घटा दिया करो, बड़के वाले डी में से छोटका वाला डी घटा दो। 9 में से 4 निकल गया, 5 डी। और जब बड़का वाला डी के नंबर में से, बड़के वाले डी के नंबर में से छोटका वाला नंबर वो घटाना है, 30 में से 15 यहाँ से। ये सब ऊपर नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा याद रखिएगा बड़के डी में से छोटका डी घटा करके लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे बड़के डी के साथ वाला नंबर और बराबर में ये वाला नंबर घटा करके। ठीक है, चलो डी का मान अब यहां से निकाल लेते हैं। 15/5 ये शहीद हो गया, उत्तर आ गया 3, यानी डी का मान आ गया 3। डी का मान 3 आ गया, वही हमसे पूछा था। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, डी तो आ गया है, अब आपसे पूछ सकता है कि सर जी ए का मान बताइए। ए का मान सार्वंतर नहीं, प्रथम पद बताइए। कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। इस डी चचा जान को उठाओ, चाहे इस समीकरण में पटक दो, चाहे इस समीकरण में पटक दो, अपने आप बाहर आ जाएगा ए का मान। चाहे जिसमें पटक दो, चाहे यहां पटक दो, चाहे यहां पटक दो। अगर इसमें पटकोगे तो यहां देखो 4 × 3 ये 12 हो जाएगा। अरे डी का मान 3 है तो ये 12 हो जाएगा। 12 उधर करोगे तो 15 - 12 3 आ जाएगा, यानी ए का मान 3 आ जाएगा। अगर यहां पटकते हो तब भी उतना ही आएगा, 9 × 3 यानी 27। 30 में से 27 निकालोगे तब भी 3 आएगा, चाहे यहां पटकना है चाहे यहां पटकना है। सही है, समझ में आ गया? यहां पर अभी एक लेवल आगे चलो, देखो कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरा पद 5, 7वां पद 9 तो 17वां पद बताइए। बड़ी तकलीफ है, फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन। तीसरा पद 5 है, यानी T3 का मान 5 है। घबराइएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7वां पद 9 है, यानी T7 का मान 9 है। आपसे पूछा है तो 17वां पद कितना होगा? T17 का मान कितना होगा? ओहो, मैथ में जो चीज निकालना होता है फोकस उस पे करना है। T17 का मान निकालना है। सर जी T17 बराबर होता है A + 16D, यही तो होता है फार्मूला। हमें ये चीज निकालना है A + 16D, यानी अगर कहीं से ए का मान पता चल जाए और कहीं से डी का मान पता चल जाए तो हम यहां पटक करके आंसर निकाल सकते हैं। तब तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो बताया गया। जब भी ये दो ऐसे दिया रहता है तो डी का मान निकाल लो, जब डी का आ जाए तो किसी एक इक्वेशन में पटक करके ए का मान निकाल लो, जब डी और ए आ जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले है, कहीं कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम इन दोनों समीकरण का यूज करके पहले डी और ए का मान निकालते हैं। देखो T3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर में है 5। यहां है T7 तो एक कम करके लिखना है 6D बराबर में है 9। खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले। अभी हमने बताया चाहे ऊपर रख करके करो चाहे डायरेक्ट करो। बड़ा डी ये है, ज्यादा डी ये है, छोटा डी ये है, 6D ये है, 2D ये है। 6 में से 2 निकल गया तो 4D आ गया बराबर। इसके वाले नंबरों में से इसका वाला नंबर घटाना है तो 9 में से 5 गए 4 हो गया, तो डी बराबर 4/4 कट गया, यानी उत्तर 1 आ गया। डी का मान 1 आ गया। अभी खुश नहीं होना है, डी का मान आया है, ए का मान भी चाहिए, तो इस डी के मान को चाहे इसमें पटक दो चाहे इसमें पटक दो, आपकी मर्जी, चाहे जहां पटक दो। अगर हम इसमें पटकते हैं तो A + 2 × D यानी 2 × 1 बराबर में 5। ये A + 2 बराबर में 5,
थोड़ा सा हर स्टेप लिख करके बता रहे हैं ताकि हर उस बंदे को समझ में आ जाए जो थोड़ा सा भी जानता है या पूरा जानता है, हर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए उसको। 5 में से 2 निकाल दो यानी a का मान 3 आ गया। इस चीज को ओरल में भी किया जा सकता था। d का मान 1 आ रहा है तो 2 गुणे 1 यानी 2 आया, 2 उधर फेंक दो तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। a का मान 3 आया, यहां से निकालो तब भी 3 आएगा। अब इतना ना दिमाग लगाइएगा, रुक जाओ सर जी रुक जाओ, यहां से निकाले लो एक बार, यहां से निकाल ले। अरे नहीं, ऐसा ना करिएगा भैया, जब एक बार निकल गया तो क्या जरूरत बार बार निकालने की। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि T17 का मान निकालना था। T17 a का मान कितना आया है 3, तो यहां हमने पटक दिया, प्लस 16 गुणे में d का मान 1 तो भैया 3 प्लस में 16, 16 3 19, बल्ले बल्ले। सही है, समझ में आ गया। तो जब कभी भी कोई दो समीकरण बनेगा, सब कुछ ओरल का है, लेकिन अभी शुरुआत में ओरल मत करिएगा, अभी लिख करके करिए ना। जब अपने आप सेट हो जाएगी फिंगर, अपने आप वही सब होने लगेगा, तब ओरल भी होने लगेगा। अभी अगर आप सीख रहे हैं तो ओरल करने की कोशिश मत करिएगा, लिख के करिएगा। दो समीकरण बना करके बड़के वाले में से छोटा वाला घटा करके उसके बाद, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये छोटा नंबर रहे, ये बड़ा नंबर, घटाना तब भी इसी में से रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि बड़के में से छोटा घटा दो, नहीं, आपने बड़ी वाली डी लिया है ना तो इसी का नंबर पहले होना चाहिए। उसके बाद डी का मान निकाल लो, किसी एक क्वेश्चन में पटक करके ए का मान निकाल लो, जब ए और डी निकला है इसमें पटक दो, आंसर आ गया। चलो इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अभी आएगा, कह रहा है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, मतलब पहले समझ लो, पहले नंबर पे 3 है, फिर दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 13 है, चौथे नंबर पे 18 है, पांचवें नंबर पे कुछ और होगा, छठवें पे कुछ और होगा। ऐसे बताओ इसमें कहीं 78 लिखा होगा तो कौन से नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे होगा कि 50वें नंबर पे होगा कि 15वें नंबर पे होगा कि 14वें नंबर पे होगा, वो चीज आपको निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सर जी, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखो 3 8 13 18, ये ऐसे चलते चलते ये बोल रहे हैं कि कहीं 78 आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, मान लेते हैं कि ये 78 आ रहा है। कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब n का मान आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे, देखो फार्मूला Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अच्छा Tn जो भी रहेगा, Tn चाहे लास्ट टर्म बोलो चाहे जनरल टर्म बोलो, यही तो उत्तर रहेगा। 78 यहां पर पटक देंगे, 78 यहां पर पटक देंगे। कोई कहेगा सर जी अगर यहां 78 ना होता 98 होता तब भी यहां पटक देते। कोई कह रहा है कि अगर सर जी यहां पर 78 98 के बजाय 75 होता तो तब भी यहां पटक देते। सही है, जो भी आपको ढूंढना है ही पटक देना है। बराबर ए, सर जी ए क्या है, अरे भैया यही तो ए है, और क्या है 3, तो प्लस n का मान आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है। अच्छा d का मान बताओ, d का बहुत आसान है, d बराबर होता है दूसर का माइनस पहल का, यानी 8 माइनस 3 बराबर में 5, तो d बराबर आ गया 5। थोड़ा सा वेट करो, इसको हम एक स्टेप में आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट तो कर लो भैया। चलो 78, इस 3 को पहले इधर कर दो तो माइनस 3 हो गया, बराबर में बचा हुआ है n माइनस 1 गुणे में 5। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर जी लाओ 5 से दोनों में गुणा कर देते हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 78 में से 3 निकल गया 75, ये गुणे में है, इससे कह दो भैया भाग जाओ नीचे, तो भाग गया नीचे भाग में, इधर बचा n माइनस 1। 75 में 5 से भाग देना है तो 5 एकम 5, यहां से 5 एकम 5, 5 पचे 25, हमारे पास 15 बचा है, बराबर में n माइनस 1 बचा है। इस माइनस 1 को इधर कर दो तो 15 प्लस 1 बराबर में n, यानी हो गया n बराबर 16। कितना हुआ भैया, 16। यानी पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, जब 16वें नंबर पे पहुंचोगे ना तो वहां बैठे रहेंगे 78 चचा, विराम अवस्था में इसे बैठे रहेंगे। ठीक है, कौन से नंबर पे, कौन सा पद 78 है, अरे 77 78 क्या कह रहे हो भैया,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा पद मतलब कौन से नंबर पे आपको बैठना है, जैसे दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, तो ये बैठेगा 16वें। ठीक है, अभी हमने कहा कि इन सबको हम एक स्टेप में बताएंगे, वो देख लो। जब कभी भी n का मान आपसे पूछा जाए, जब कभी भी में आपसे पूछा जाए कि कौन सा पद है, कौन सा पद है, पदों की संख्या जब पूछी जाए, हमेशा याद रखिएगा आखिरी में से पहिलका वाला घटा दीजिएगा और d से भाग करके एक जोड़ दीजिएगा। अरे सर जी क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान। सुनो फिर से, एप्लीकेशन सुन लो ना। इसको हमने अंत में लिखा है, इसका मतलब ये अंतिम पद। किसी भी पद को अगर अंत में लिख दोगे तो अंतिम पद हो जाता है, ये अंतिम पद है। आपको क्या करना है, अगर n का मान पूछे तो आखिरी में से पहला वाला घटा दीजिए, आखिरी में से पहला वाला घटा दीजिए, आखिरी में से पहला वाला घटा दीजिए। आप भी यही किए हैं, दिखाएं। आखिरी वाला 78 है, पहला वाला 3 है, तो आखिरी वाले में से पहला वाला घट गया। जितना उत्तर आएगा पहले उसको कॉमन डिफरेंस से भाग देना है, कॉमन डिफरेंस से भाग देना है, सारो अंतर से भाग देना है। सारो अंतर 5 आया था, देखो 75 में 5 से भाग दिया। अब जितना उत्तर आएगा एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक जोड़ा गया है, देखो 15 आया था, एक जोड़ा गया 16। तो खाली ट्रिक उरिक जो होती है ना भैया, वो बेवकूफ बनाने के लिए होती है। मतलब पूरा लॉन्ग सोल्यूशन को छोटे स्टेप में अपने माइंड में करने को ही ट्रिक बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। ट्रिक का मतलब यही है। अगर यहां पर देखो 78 में से 3 निकालो 75, 75 में सारो अंतर कितना है, 8 में से 3 निकालो 5, 5 से भाग दो, यानी 78 में से 3 निकालो तो 75, 75 में 5 से भाग दोगे 15 और एक जोड़ दो 16, 16 नंबर आ गया। सही है, चलो अब आगे देखते हैं। 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 47 है। बहुत आसान है, पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। n का मान कितना आएगा, ये क्या भैया, n का मान कितना आएगा, हमने कहा 47 में से 5 निकाल दो, कितना आया 42, कितना आया भैया 42। 42 में भाग दे दो, किससे, इनके अंतर से, 8 में से 5 गए 3, और जितना आए एक जोड़ दो, भाग दोगे यहां से 14, एक जोड़ोगे उत्तर आ गया 15। लो भैया यही ऑप्शन सही हो गया। इतना ही करना है, नहीं यकीन आ रहा है तो चलो हम पूरा बता देते हैं। 5, 8, 11, 14 और ये चलते चलते बोला है 47। ठीक है, आपको TN का फार्मूला लगाना है या L का फार्मूला लगाना है, आपकी मर्जी, वही चीज बोली जाती है दोनों को। ये हो गया, हमने यहाँ पटक दिया। TN का मान 47 पटकना है भैया, 47। A का मान 5 पटकना है, चलो हम यहाँ निकाल देते हैं। A का मान जो है वो 5 है और D का मान कितना है सर जी, तो 8 में से 5 निकालोगे तो 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। A का मान 5 है, प्लस में N का मान तो आपको निकालना है, D का मान 3 है। ये पहले इधर जाएगा तो 47 माइनस 5 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 3। 47 में से 5 निकल गया तो 42 और ये बटे में 3 आ गया, बराबर में n माइनस 1 आ गया। यहाँ से काट दो तो 14 आ गया, 14 और ये एक जोड़ दो तो n का मान 15 आ गया। भैया जी 15। तो आज से अगर आपकी लाइफ में कभी भी n का मान पूछे ऐसे, तो आप क्या करेंगे, जिसका जो आंसर दिया गया उसमें से पहलका वाला घटा देंगे, उसके बाद उसमें भाग दे देंगे सारों अंतर से, एक जोड़ करके बता देंगे उत्तर। ठीक, चलो आगे। कह रहा है कि 7, 15, 23, 31 का कौन सा पद 167 है। पूरा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देते हैं। n का मान आपसे पूछा गया है, कौन सा पद मतलब किस नंबर पे आएगा वो बताओ। तो 167 में से 7 निकाल दो, 167 में से 7 निकाल दो और भाग देना है इनके सारों अंतर से। सारों अंतर का कितना आएगा, D। अरे भैया 15 माइनस 7 करोगे तो 8 है तो आएगा। ठीक, प्लस में 1 कर दो, खत्म। ओहो बड़ी तकलीफ है, 160 को 16 लिख दिए। ए भैया ऐसा ना किया करो। 160 माइनस 167 है,
कहाँ दिमाग चला गया है घास चरने। लो भैया 160 बटे में 8 प्लस में 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 20 आ रहा है और प्लस में 1 आ रहा है, तो उत्तर हो गया 21। ऑप्शन बी वाला ठोक के चले आना, सही है। चलो आगे देखते हैं, दो और क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4, 8, 12, 16, 128 में कुल कितने पद हैं। सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका बदल दिया है। 4, 8, 12, 16, चलते 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 128 लिखा है। पूछा है इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने लोग हैं। लोगों की संख्या को n बोलते हैं, तो n का मान आपसे पूछा है। अरे भैया यही तो किए हैं, यही तो किए हैं, बार बार वही तो कर रहे हैं। तो n का मान 128 में से सबसे पहले पहला वाला घटाएंगे और सारों अंतर कितना आ रहा है 4, 4 से भाग देंगे, 1 जोड़ करके उत्तर बता देंगे। ऊपर आया 124 बटे में आया 4 प्लस में 1, 4 से 4 ना काट दीजिएगा। अरे भैया चाइना वाले उठा ले जाएंगे आपको। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 31, 31 प्लस में 1 यानी उत्तर आ गया 32। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, खाली 31 देख करके जल्दी से हुआ ही के आंसर लगा देते। नहीं भैया ऐसा ना करिएगा, उत्तर आ गया है 32। एक जोड़ना है, एक बढ़ाना है, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन, 7, 13, 19, 25, लास्ट में 205 में कुल पदों की संख्या। अरे बार बार वही का पूछ रहे हो। 205 में से सबसे पहले 7 निकाल दो और यहाँ कितना आ रहा 13 माइनस 7 यानी 6 और 1 जोड़ देना है। तो 205 में से 7 आप जब निकालोगे तो 198 बचेगा। 198 बटे में 6 प्लस में 1, भैया चीज 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 यानी 33 प्लस 1, ये क्या हो गया 33 प्लस 1 यानी हो गया 34। कितने हैं भैया 34। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितना भी पढ़ाया गया बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे सबकी धज्जियां उड़ाइएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबकी धज्जियां उड़ाइएगा। और जितने भी बीपीएससी ने पूछे हैं हमने एक आध दो क्वेश्चन इसमें कवर किया है। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलता तो उसकी भी धज्जियां उड़ाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में इससे भी आगे पढ़ेंगे, मतलब इसमें 2-3 क्लास अभी और होगी एपी में, ताकि 1-2 क्वेश्चन जो भी आता है ना वो आप उसका सत्यानाश कर सको। चलो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना अपने परिवार वालों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।